हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर मेरी दिल्ली पुलिस की पहली क्लास होने जा रही है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर अपने चैनल पर स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, आप अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो दिल्ली पुलिस में यार मैथ पूछी जानी है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखो, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं मारते हैं। यहाँ पर मैं आज पहली क्लास आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरी प्रॉपर तरीके से अब यहाँ पर आपको क्लास मिलने वाली है। और मैं किस तरीके से, क्योंकि यार आजकल के बच्चे क्या होते हैं ना, सब्सक्राइबर देखेंगे, कितने सब्सक्राइबर है मेरे, देखो भैया मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं। जैसे कि मुझे अपने ऊपर यार पूरा भरोसा है कि मैं यार मेहनत करूँगा तो मेरे राम जी, मेरे राघव, वो मुझे ज़रूर यार मंजिल तक पहुंचाएंगे और एक दिन मुझे बहुत बड़े मुकाम पर लेकर के जाएंगे। क्योंकि यार वो सब मुझसे कराने वाले वही हैं और मैं एक माध्यम बना हूं जो कर रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। मेरे तो यहाँ पर कुछ भी औकात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपको बोल दूँ कि 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त। 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। यार कहने की बात है, कहने में तो मैगी में भी लिखा होता है 2 मिनट्स नूडल, लेकिन यार 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती है। तो आप 2 मिनट में अपनी ज़िंदगी क्या बदलोगे? लेकिन अगर आपने यार 2 मिनट में सटीक सोच करके डिसीजन ले लिया कि आज से मुझे, ये कहने की बात है जो मैंने कही है, केवल आप सुन करके हवा ही निकाल दो कि 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ज़रा इन बात में बहुत ही अच्छी तरीके से गौर करके देखना, थोड़ा सा निष्कर्ष निकालना। बहुत दम है यार इन छोटी सी 2 लाइनों में। अगर यहाँ पर आज अपना सोच करके आप डिसीजन ले लोगे ना, तो वाकई में कि कैसा डिसीजन पता नहीं आप ले लोगे। यार आज से देखो, जो मैंने टाइम लॉस किया वो ठीक है, लेकिन आज के बाद अब नहीं होगा। अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं निरंतर पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बातें तो बहुत है यार, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर अब बीच में कोई बातें नहीं होंगी, सीधा और सीधा सारे क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पर मैं आज आपके सामने नंबर सिस्टम का एक पार्ट लेकर के आया हूँ, फ्रैक्शन का। अब यहाँ पर देखो, भिन्न का एक पार्ट है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए या सबसे छोटी भिन्न बताइए, या इन भिन्नों को कैसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो वो सारी बातें यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 235/241, 267/273, 359/365, 131/137। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक नोट पॉइंट नोट कराना चाहूँगा। वो नोट पॉइंट आपका यह होगा कि जब अंश और हर के बीच में, नोट पॉइंट आपको दिखा रहा होगा, वहाँ पर आप लोग अपनी नोटबुक में छाप लेना कि जब अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो। अंश और हर के बीच के डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप लिख लो, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। और दूसरा पॉइंट आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, क्योंकि एक बात आपको पता होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा। तो नेक्स्ट वाली बात तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगी, वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो नोट पॉइंट आपकी नज़रों के सामने है, आप अपनी नोटबुक में छाप लेना। या नोट पॉइंट कोई खिलवाड़ नहीं है। देखो, ये नोट पॉइंट आपको याद है, क्वेश्चन इस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग फंस गया तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर ए होगा, सर बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे ही टिक कर दोगे। अगर इस नोट पॉइंट में क्वेश्चन आपका फंस गया तो, अगर नोट पॉइंट में क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो उसके लिए मेरे पास कई कॉन्सेप्ट, कई तरीके हैं, वो जरा मैं आपके सामने अभी आने वाले क्वेश्चंस में रखूंगा। देखना, आपका मन खुश हो जाएगा यार। तो यहाँ पर जैसे कि यार जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 235/241, तो यहाँ पर देखो 235/241 में कितने का डिफरेंस है, अंश और हर के बीच में 6 का डिफरेंस।
267 और 273 में अंश और हर में कितने का डिफरेंस है? 6 का ही है। 359/365 में भी अंश और हर का जो डिफरेंस, ये अंश और हर का मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, सब में देखो 6 ही आ रहा है। तो यह क्वेश्चन हमारा बिल्कुल नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग फंस चुका है। नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हमारा यह क्वेश्चन फंस चुका है तो यहाँ पर वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश जो आपको तीसरे नंबर पर भिन्न दिखाई दे रही है 359/365, यही आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। जब लेकिन क्वेश्चन आपका इस नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग फंस जाएगा तो आप ऐसे ही ऑप्शन टिक करोगे क्वेश्चन को देखते देखते कि सर ये ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखो, जब यहाँ पर डिफरेंस समान नहीं होगा, कई टाइप हैं यहाँ पर, पूरी तरह से मैं आपके 95% फ्रैक्शन के जो आज केस हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आप किसी, मैं दिल्ली पुलिस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना यहाँ पर मैं आपको लेवल करा दूंगा ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पर जो लगभग 95% केस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो 5% केस बचेंगे वो अपनी मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं जितना आपको यहाँ पर करा दूंगा ना यार, दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी अपर लेवल करा दूंगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि यार आप वहाँ पर कहो सर आपने इस लेवल का क्वेश्चन कराया नहीं, थोड़ा सा टफ लेवल का आ गया, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यार, अब हम कोई भी टाइम लॉस नहीं करते हुए जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हें तुरंत हम बस केवल सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई यहाँ पर बीच में टाइम लॉस नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 539/549, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेना। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको नोट पॉइंट में नोट कराया था कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस चेक करोगे, तो जैसा कि पहली भिन्न दी हुई है 539/549, तो यहाँ पर अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितने का है? देखो अंश और हर के बीच के जो डिफरेंस है वो कितने का है? 10 का है। 637/647 में डिफरेंस 10 का है। 843/853 डिफरेंस 10 का, आगे भी डिफरेंस 10 का। तो मैंने नोट पॉइंट में यार नोट कराया था कि जब भी अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या हो? समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंश किसका है? 843। तो 843/853, 843/853 यह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट पॉइंट में अगर क्वेश्चन फंस जाएगा तो मैंने आपसे कहा था बस पलक झपकते ही आप लोग क्या करोगे? आंसर टिक करोगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे जहां पर प्रॉब्लम आती है, जो जैसे क्वेश्चन होते हैं वो सभी यहाँ पर क्वेश्चन अभी आप देखने वाले हो। आज मेरा एक पार्ट आएगा, उसके बाद 2 पार्ट में मैं पूरी यहाँ पर फ्रैक्शन को कवर कर दूंगा। 95% के पूरी तरह से मैं 2 पार्ट में, और बहुत छोटे छोटे हमारे पार्ट होंगे, बहुत लंबे पार्ट भी नहीं होंगे, वहां पर मैं आपको पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो यहां पर देखो हम अंश और हर के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। वो कितने का है? देखो 1 का, 1/2 में 1 का डिफरेंस, 2/3 में 1 का, 3/4 में 1 का, 4/5 में 1 का। तो यह भी क्वेश्चन यार हमारा नोट पॉइंट में ही फंस चुका है कि अंश और हर के बीच का डिफरेंस समान है। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई है सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1/2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर अगर क्वेश्चन में डिफरेंस समान ना हो तो क्या होगा। अभी आप देख लेना यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है, बस आप लोग एंजॉय करते हुए क्लास को देखते जाइए। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5/7, 9/13, 13/16, 29/35। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। अब यहाँ पर अंश और हर के बीच का आप क्या चेक करोगे? डिफरेंस चेक करोगे। 5/7 में 2 का डिफरेंस, 2 का अंतर आ रहा है। 9/13 में 4 का डिफरेंस, 13/16 में 3 का डिफरेंस और 29/35 में 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर यार देखो डिफरेंस सेम नहीं है।
तो यहाँ पर देखो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले देखो हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 5/7 कामा 9/13 कामा 13/16 कामा 29/35। यहाँ पर देखो जो बीच का डिफरेंस आ रहा है 2 का है, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 6 का। तो बीच का डिफरेंस यार समान नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा तरीका बताऊंगा, चंद टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा बिना किसी डाउट के। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, अंश और हर के बीच का डिफरेंस 2 का आ रहा है तो 5 जितना डिफरेंस आ रहा है वो हर में लिख लेना है। अंश को एज इट इज नोट करना है, हर में आपको परिवर्तन करना है। हर जो आपका ये 7 लिखा है, अब 7 हम नहीं लिखेंगे, जो बीच का डिफरेंस आ रहा हर के स्थान पर अब हम वह लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 9 को मैंने एज इट इज नोट कर लिया। हर आपका कितना है, 13 है। 13 ना लिख करके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का, अब हम वो लिखेंगे। यहाँ पर 13 को मैंने ऐसे ही नोट किया, बीच का डिफरेंस 3, 29, बीच का डिफरेंस 6। यहाँ पर देखो अब आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो चुका है। यहाँ पर आपका यहाँ पर चंद टाइम में आंसर आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 तरीके, चाहो तो आप यहाँ पर भाग दे सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू है, आसानी के साथ भाग दे सकते हो। नहीं तो एक तरीका होता है एलसीएम का। सबसे पहले मैं आपको भाग दे करके दिखा दूं। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पर प्रत्येक वैल्यू में आप भाग नहीं दोगे। पहले आप नॉर्मल यहाँ पर चेक कर लोगे। यहाँ पर देखो 2 बार जा रहा है, यहाँ पर 2 बार जा रहा है, 3 चक्को 12, यहाँ पर 4 बार जा रहा है, 6 चक्को 24, यहाँ पर 4 बार जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पर यार 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। इससे ठीक तो यहाँ पर 4 बार, ये भी 2 बार जा रहा, तो यार ये 2 बार जा रहा, 2 बार, ये तो बहुत छोटी हो जाएंगी। 4 बार वाली यहाँ पर 2 आपको फ्रैक्शन अब ये चेक करनी है, क्योंकि इनका 3 चक्को 12, 6 चक्को 24 लगभग में समान जा रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट में आपको चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 चक्को 12 कितने बार गया, 4 बार, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 4.3। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अभी मैं कर लूँगा। यहाँ पर देखो 6 चक्को 24 पॉइंट कितना बचा, 5 यहाँ पर तो 0, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितना होता है 48, 4.8। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, तो ये वाली भिन्न इस भिन्न से छोटी आ रही है, तो 4.8 मतलब लास्ट वाली भिन्न आपकी कौन है, 29/35। तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 29/35 ये वाली भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। ये भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पर देखो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर आप भाग देते ना तो 2 पॉइंट करके कुछ आता, यहाँ पर भी 2 पॉइंट करके कुछ आता। तो ये तो यार वैसे भी देखो इनसे बहुत छोटी, तो हम यहाँ पर क्यों अपना व्यर्थ टाइम लॉस करें, हमें सबसे बड़ी बतानी है ना। तो बड़ी में मैंने देखा ये 4 बार, ये भी 4 बार, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। अगर ये 4 बार जाती और ये कहीं 5 बार चली जाती तो हमें भाग ही ना देना पड़ता, ऐसे ही आंसर टिक कर देते। यहाँ पर देखो यही सब तरीके होते हैं, यही सब कंसेप्ट होते हैं कि आप अपना अच्छा खासा टाइम बचा पाओ, क्योंकि यार वही बच्चे यहाँ पर कंपटीशन में आगे फाइट करते हैं जो यार यहाँ पर अपना टाइम बचाते हैं। एक बच्चा यहाँ पर आकर के अपना 1 मिनट का टाइम लेगा, कितना लेगा, 1 मिनट का टाइम लेगा, और दूसरा बच्चा वहीं पर आएगा और 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा करके चला जाएगा। तो आप उससे यार बहुत पीछे हो गए हो, आप उससे क्या हुआ, बहुत पीछे हो गए हो। आप अपना बच्चा यही टाइम निकाल करके अपना रीजनिंग में दे देगा, अदर टॉपिक में दे देगा, और आपने यहाँ पर 50 सेकंड उस बच्चे से पीछे हो गए हो। तो यार आप वैसे भी उससे बहुत पीछे जा रहे हो। तो यही सब यार कारण होते हैं, यही सब तरीके होते हैं ये अच्छी तरीके से कंपटीशन में फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15/19, 23/29, 17/25, 37/49। तो यहाँ पर देखो हम बीच का डिफरेंस चेक करेंगे कितना है। बीच का डिफरेंस यहाँ पर 15, 4, 19, 4 का डिफरेंस है, और 23 यहाँ पर 6, 29, 6 का डिफरेंस, और 17, 8, 25, 8 का डिफरेंस, 37/49 तो यहाँ पर 9, 3, 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो हम देख लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 15/19,
ये आपका देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बीच का डिफरेंस समान नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था अंश को एज इट इज नोट करना, हर के स्थान पर हर नहीं लिखना है, बीच का डिफरेंस लिखना है। मैंने 4 लिखा, यहाँ पर अंश को मैंने एज इट इज नोट किया, हर के स्थान पर मैंने यहाँ पर क्या किया, बीच का डिफरेंस लिखा, अंश को ऐसे ही, और 5 3 8, यहाँ पर देखो 37, और बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 3 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको भाग वाला तरीका बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो मेरा तरीका है एलसीएम का, जिससे कि यहाँ पर आप लोग दोनों तरीके सीख जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग क्या करना, फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर एलसीएम का तरीका देखो क्या है, भाग वाला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो यहाँ पर आप प्रत्येक में यार भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखो 4 × 12 3 बार लगभग में जा रहा है, 6 चक्कू 24, 6 × 18 ये भी लगभग 3 बार, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बड़ी भिन्न बतानी है तो लगभग 2 बार जा रहा है, तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पर 12 3 36, तो ये भी 3 पॉइंट में समथिंग, ये भी 3 पॉइंट में समथिंग, ये भी 3 पॉइंट में समथिंग। उसके बाद यहाँ पर आप तीनों में भाग दे लोगे, जो आपका पॉइंट में यहाँ पर तीनों में भाग देना पड़ेगा, जो आपका पॉइंट में ज़्यादा निकलेगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अब बता दूं एलसीएम वाला तरीका, जिससे कि दोनों तरीके आप सीख जाओ। भाग वाला तरीका तो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, एलसीएम वाला तरीका देख लो, 4 6 8 12 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 12 8 6 4 का जो आपका एलसीएम आएगा, यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 24। तो 24 जो आपका एलसीएम हो गया है, अब इसी एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में क्या करना है, गुणा कर देना है। जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15/4 में इंटू 24 करेंगे तो 4 छंग 24 कट जाएगा, 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90 कितना आया, 90 आया। 6 का यहाँ पर देखो 24 से कटेगा, 6 चक्को 24 4 बार गया, और 23 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 92। यहाँ पर देखो 8 त्रिक 24, 17 3 51, यहाँ पर देखो 12 दूना 24 तो 37 दूना 74। तो यहाँ पर आप देख लो 90 92 51, 74 सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी गई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी कौन आई है, 92। 92 मतलब ये हमारी सेकेंड नंबर पर वैल्यू आई है। तो सेकेंड नंबर पर आपकी भिन्न कौन सी है, 23/29। जैसे कि क्वेश्चन में देखो 23/29 दिया हुआ है, तो 23/29 यही भिन्न सबसे बड़ी होगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रहे छोटी सी मेरी क्लास और प्यारे से कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर छाप के बता देना कि आज की क्लास कैसी लगी, और अभी तक हमारे चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट, मेरे तरीके अच्छे लग रहे हो तो। अन्यथा कोई बात नहीं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।